Question number 17. Rima and Seema are partners sharing profits equally. Okay? Rima and Seema are sharing profits equally. And the ratio है 1:1. The partnership deed provides that both Rima and Seema will get monthly salary of rupees 15,000 each. दोनों को मंथली सैलरी मिलनी है 15,000 ईच, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 12 करके देख लीजिएगा कितनी होती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लिया जाएगा 10%. कैपिटल इनकी दी हुई है 5 लाख ईच एंड ड्राइंग्स दोनों की दी हुई है 60,000 ईच. द फर्म इंकर्ड नेट लॉस ऑफ रुपीज़ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर. नेट लॉस हो गया. ओके, नेट प्रॉफिट आपको पता है इस तरफ, नेट लॉस हो गया. अगर नेट लॉस हो गया तो पहले हमारे पास पैसा है ही नहीं कुछ देने के लिए. कहाँ से देंगे सैलरी, कहाँ से देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसलिए अगर कभी नेट लॉस हो, पहले एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें इनसे लेना है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं. कितनी ड्राइंग की है पार्टनर्स ने, 60,000 लिखा हुआ है ना. रीमा ने भी 60,000 एंड सीमा ने भी 60,000. तो 60,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% दिया हुआ है, इंटू 10%. अब ये फंडा आप आगे सीखेंगे, मैंने 6/12 क्यों किया है. फ़िलहाल आप समझ लीजिए, जब ड्राइंग कब की है, डेट ना गिवन हो, ड्राइंग की डेट ना गिवन हो तो हमें 6/12 लेना होता है. क्लियर. ये हम आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे. डायरेक्ट 10% नहीं करना है, उसका 6/12 भी करना है, बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन. 3,000 क्योंकि रीमा और सीमा दोनों ने सेम ड्राइंग की है, इसलिए इंटरेस्ट भी सेम होगा. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है फर्म की इनकम है, इस तरफ चली गई. रीमा सीमा 3,000. हम पहले 1 लाख के नुकसान में थे, अभी भी हमारे पास केवल 6,000 आया है, अभी भी हम नुकसान में ही हैं. तो जब भी लॉस होता है, आपको पता है, इफ़ लॉस इज देयर नथिंग IOC एंड सैलरी विल नॉट बी प्रोवाइडेड. हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम IOC और सैलरी कहाँ से देंगे. तो समझ आई बात. P&L अप्रोप्रिएशन में आप अप्रोप्रिएशंस को तभी दे सकते हैं जब आपके पास प्रॉफिट हो, लेकिन आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास लॉस है. तो चलिए, इस अकाउंट में ना हम IOC देंगे ना हम सैलरी देंगे, हम अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं. हमारे पास 1 लाख का लॉस था, 6,000 रुपीज़ इनसे IOD लिया, तो चलो लॉस थोड़ा कम हो गया. लॉस कितने का बचा, 94,000 का बचा. 94,000 का लॉस इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. किस रेशो में, इक्वल रेशो में. 47,000. आई होप दिस इज क्लियर. तो व्हेन देयर इज लॉस, नो appropriations will be given. Moving to question number 18. This is question number 18. Listen very carefully. Bhanu and Pratap are partners sharing profits equally. Their fixed capital on 1st April, दोनों की कैपिटल दी हुई है 8 lakhs and 10 lakhs. ड्राइंग्स दोनों की दी हुई है 50,000 and 1 lakh. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज. इट इज़ अ चार्ज. क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है एंड इज़ टू बी अलाउड एट 10% पर एनम. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा. इट इज़ टू बी चार्ज. ये वो वाला चार्ज नहीं है, ठीक है. इट इज़ टू बी पेड एट 15% पर एनम. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 1,20,000. क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, जो हमें आज तक पता था कि हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि साफ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, और आपको पता है जितने भी चार्जेस होते हैं वो हम कहाँ दिखाते हैं, P&L अकाउंट में दिखाते हैं. सारे चार्जेस आप कहाँ दिखाते हैं, आपको पता है ना अच्छे से. वेयर यू शो ऑल द चार्जेस, यू शो ऑल द चार्जेस इन P&L अकाउंट. सो पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे. क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया कि IOC चार्ज है, कुछ नहीं बोला होता तो हम इसको P&L अप्रोप्रिएशन में दिखाते, लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट बनाना ज़रूरी है, और P&L अकाउंट में हमने IOC को दिखा दिया क्योंकि ये चार्ज था. अब हमें इनको 10% के हिसाब से 8 लाख का 10% 80,000 और इसको 10 लाख का 10% 1 लाख, हमने इतना इंटरेस्ट दे दिया. अब क्वेश्चन में पहले से प्रॉफिट कितना दिया था, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 1,20,000. प्रॉफिट 1,20,000 था. ये P&L अकाउंट बन रहा है. 1,80,000 का खर्चा है
तो इस P&L से हमारे पास क्या आया, नेट लॉस आया। याद रखिएगा P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है, लेकिन इससे पहले जो मैंने P&L अप्रोप्रिएशन किया था उसमें अगर आपके पास नेट लॉस है तो आप कुछ भी नहीं देंगे पार्टनर्स को। लेकिन ये P&L अकाउंट होता है, P&L अकाउंट में आप अगर आपके पास खर्चे ज़्यादा भी हैं तो भी आपको देने हैं। यहाँ से हमारे पास नेट लॉस आ गया। अब आपको पता है P&L अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन। इसके नीचे अब हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, नेट लॉस डेबिट साइड में चला जाएगा। देखिए हमने P&L अकाउंट बना लिया, नेट लॉस हमारा, दिस इज़ आवर P&L अकाउंट, नेट लॉस हमारा आ गया। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस हमने 60,000 लिखा। अब हम देखते हैं कि क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बोला है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बोला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं पार्टनर से। कितना कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है, ड्राइंग पहले पार्टनर की 50,000 है, दूसरे पार्टनर की 1 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है चार्ज करने के लिए, 15%। तो 1,50,000 इंटू 15%, कैसे बताया था, अभी बताया था ना मैंने, 50,000 इंटू 15%, टाइम इज़ नॉट गिवन, 6/12, तो हमारे पास 3750 आएगा। पी का कितना ड्राइंग किया है, पी ने 1 लाख इंटू 15% इंटू 6/12, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गया। इसके अलावा कोई तीसरा आइटम हमें दिया नहीं है, ठीक है। 60,000, अब इसके बाद हमें क्या बोला है, 60,000 के नुकसान में से अगर हमारा ये चला भी जाता है, ओके बेटा, तो हमारे पास 60,000 का पहले ही नुकसान था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना हमारे पास आया, बट स्टिल हमारी फर्म नुकसान में है, 48,750 का नुकसान है। दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इक्वल रेशो में, दैट इज़ 24375 24375। बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे, ठीक है छोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ पर नेट लॉस आया 60,000 यहाँ लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 3750 7500 कैसे कैसे आया बता दिया गया है। इतने में से अगर इतना चला भी जाता है तो भी वी आर स्टिल इन लॉस 48,750 एंड दैट लॉस विल बी given to both of them in their equal ratio. I hope I'm clear.